हेलो कैडेट्स। आज फिर हम लोग नेतृत्व का जो पिछला क्लास हुआ था उस क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि नेतृत्व क्या होता है और नेतृत्व की प्रकृति क्या है, नेतृत्व की का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लीडरशिप। आपने ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेतृत्व के प्रकार क्या है, नेतृत्व कितने प्रकार का होता है और अच्छे नेतृत्व के लिए, प्रभावी नेतृत्व के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं। तो हम लोग आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। सो माय फ्रेंड्स, माय कैडेट्स, वेलकम टू हरीश सर यूट्यूब चैनल फॉर एनसीसी क्लासेस। दोस्तों, नेतृत्व की परिभाषा एक बार फिर रिपीट करते हुए आगे शुरू करेंगे कि नेतृत्व वह शैली है जिसके द्वारा एक नेता अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों या अपने साथियों से प्रेरित और उत्साहित करते हुए सफलतम रूप से संपन्न करा लेता है। इसे हम नेतृत्व कहते हैं। नेतृत्व तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है लोकतांत्रिक नेतृत्व, दूसरा है निरंकुश नेतृत्व और तीसरा है सामरिक नेतृत्व। मीन्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेसिस्फेयर लीडरशिप। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाता है जिसमें हम लोग चुन करके पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा विधानसभाओं में या गांव में प्रधानों को चुन करके, विधायक सांसदों को चुन करके भेजते हैं और फिर वो पॉलिसी बनाते हैं जो हमारा नेतृत्व करते हैं। इसे हम लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं, जिसके द्वारा हम सभासद से लेकर के और राष्ट्रपति तक का चुनाव होता है। ठीक, ये है आपका लोकतांत्रिक नेतृत्व। दूसरा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व में एक व्यक्ति होता है जो समूह के संबंध में या समाज या राष्ट्र के संबंध में या संस्था के संबंध में स्वयं से निर्णय लेता है। उसे हम निरंकुश नेतृत्व कहते हैं। जैसे आप किम जोंग का उदाहरण ले सकते हैं। तो यह है निरंकुश नेतृत्व। जब एक ही व्यक्ति सारी पॉलिसी बनाना, सारी पॉलिसी का दारोमदार उसी के ऊपर है, जो उसको पूरा अधिकार है, तो इसे निरंकुश नेतृत्व कहते हैं। और तीसरा है सामरिक नेतृत्व। सामरिक नेतृत्व में जो नेतृत्व है वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता के पास ना हो करके, बल्कि एक समाज या समूह के पास होता है और समूह मिल करके एक निर्णय लेता है। तो इसे हम सामरिक नेतृत्व कहते हैं। तो नेतृत्व के तीन प्रकार हुए: लोकतांत्रिक नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व और सामरिक नेतृत्व। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेतृत्व की जो प्रभावी तरीका है वो, उसके क्या सिद्धांत हैं, अर्थात नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांत क्या क्या है। एक सफल नेतृत्व जो है वो इसके प्रभावी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। लीडर जितना अच्छे से अपनी बातों को अपने अधीनस्थों से फॉलो करा लेता है, जितना अच्छे से अपने समूह को समझता है, जितना अच्छे से लोगों को समझा पाता है, जितना अच्छे से अपने साथियों को मोटिवेट कर पाता है, उतना ही अच्छा नेतृत्व होता है। यही नेतृत्व के जो प्रभावी नेतृत्व है, यही प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत हो सकते हैं। तो प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांतों में सबसे पहला है समस्या का हल खोजने की क्षमता। एक नेता में सबसे पहली तो बात यही है कि उसको समस्याओं का हल खोजने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। पहले वो समस्याओं को, जो भी समस्या उसके सामने आई है, फिर उस समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, तो समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, तो समस्याओं का हल पहले वो खोज ले, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएगा। तो समस्याओं का हल खोजने की क्षमता जो है, ये सबसे पहला ये एक सिद्धांत है। दूसरा है अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान। एक नेतृत्व करने वाले को सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको अपने कार्य का पूरा जानकारी होनी चाहिए।
कार्य की जानकारी होगी तभी वो उसको फॉलो करवा पाएगा, तभी वो उसको आगे बढ़ा पाएगा, अपने साथियों को समझा पाएगा, अपने कलीग को समझा पाएगा, अपने अधीनस्थों को समझा पाएगा। तो ये है आपका नेतृत्व के लिए जो दूसरा है, वो दूसरी बात है नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांत में कि अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना। अगला पॉइंट है समर्थकों के प्रति प्रबल त्याग की भावना। जो लीडर बना हुआ है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो अपने अधीनस्थों, अपने साथियों या अपने समूह के लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखे। पूरी जानकारी इसलिए कि जब तक वो अपने अधीनस्थों, अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेगा तो वह उनसे उतना कार्य नहीं करा पाएगा। आवश्यकता इसलिए है कि जब हम अपने कलीग्स को समझेंगे, उसकी समस्याओं को, उसकी कमियों को, तभी हम उसकी कमियों को, उसकी ताकत को भी पहचान पाएंगे। तो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं तो उनके बारे में सारी जानकारी रखना एक अच्छे नेतृत्व के लिए आवश्यक हो जाता है। फिर है अपनी क्षमताओं का पूरा ज्ञान और उनमें सुधार करने की जो करके एक आदर्श प्रस्तुत करना। अपनी जो क्षमताएं हैं, एक नेतृत्वकर्ता को अपनी क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ तक किस किस क्षेत्र में कितना स्ट्रांग है, होना चाहिए, और इसके बाद वो कहाँ पर वीक हो सकता है वो भी उसको जानकारी होनी चाहिए। तो अपने सबॉर्डिनेट जो हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि उसको स्वयं की क्षमता पता होनी चाहिए कि वो कितना काम और कैसे करा लेगा, उसकी खुद की ताकत क्या है, उसके समूह की ताकत क्या है। फिर इसके बाद है अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं, जो उसके साथी हैं, जैसे हम एक क्लास की बात करें, चाहे हम एक टोली की बात करें, चाहे हम एक एनसीसी प्लाटून की बात करें या कंपनी की बात करें, तो इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि हम या एक लीडर अपने अधीनस्थों के बारे में सारी जानकारी रखे। जानकारी इसलिए कि जब उसे जानकारी होगी तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जैसी आवश्यकता होगी, जैसी ज़रूरत होगी, उसमें उनकी मदद करेगा। जब हम एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते किसी की मदद करते हैं तो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, मेंबर्स भी जब ज़रूरत टीम को पड़ती है तो फिर वो अपने तन मन से पूरी मेहनत लगा के, पूरी निष्ठा से कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है टीम भावना का विकास करना। तो प्रभावी नेतृत्व में यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने भी साथी हैं, जो भी टीम है, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, समूह में, उन सब के बीच एक टीम भावना, एकता की भावना, बंधुत्व की भावना का विकास करना। टीम भावना एक बार अगर विकसित हो गई, बंधुत्व की भावना एक बार विकसित हो गई तो फिर कार्य स्वतः हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग एक टीम के तरीके मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो ये हुआ टीम भावना का विकास करना। फिर अगला है अपने अधीनस्थों की क्षमता को जानकर उनकी क्षमता के अनुरूप उनसे कार्य लेना। तो साथियों, जो अधीनस्थ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वे सारे के सारे, हम सब जानते हैं कि सभी लोगों की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती। आप में से, आपकी टोली में से किसी बच्चे को कंप्यूटर का अच्छा जानकारी होगी, किसी को मोबाइल में अच्छी जानकारी होगी, कोई अच्छे से लड़कों को डील कर लेगा या अच्छे से डिसिप्लिन में रख सकता है, कोई बच्चा घरेलू कामों में भी अच्छा हो सकता है। ठीक, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अब एक अच्छा लीडर, अच्छा नेतृत्व तभी कहलाएगा जब एक लीडरशिप अपने अधीनस्थों को समझ ले, उनकी क्षमताओं को समझ ले, और क्षमताओं को समझने के बाद उनकी क्षमताओं के हिसाब से ही जब भी कार्य आए उनको उस तरीके से कार्य दे दिया जाए। तो ये हुआ आपका लीडरशिप के प्रभावी सिद्धांत। लीडरशिप, पुनः एक बार, नेतृत्व 3 प्रकार का होता है: लोकतांत्रिक, निरंकुश नेतृत्व, सामरिक नेतृत्व। और प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांतों में समस्या का हल खोजने की क्षमता होनी चाहिए, अपने कार्य को पूरा जानना, अपने अधीनस्थों को पूरी तरह जानना, अधीनस्थों की सहायता के लिए तत्पर रहना, अपनी क्षमताओं को पूरा ज्ञान होना। ठीक इस तरीके से टीम भावना का विकास करते हुए एक नेतृत्वकर्ता अपने कार्यों को करा लेता है। यही नेतृत्व के प्रभावी सिद्धांत हैं। तो आज का क्लास यहीं पूर्ण होता है। तब तक साथियों को जय हिंद।